अब जो हमने शुरुआत में कहा कि सस्पेंस खत्म हो चुका है, अब तो पता चल चुका है कि फिल्म में दो ही लोग हैं साहब, एक भारत है और एक ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया पर अगर बात करें मोहित, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो आंख मूंद कर, हम और आप तो फिर भी चलिए क्रिकेट फॉलो करते हैं, आंख मूंद कर आप किसी से भी कहेंगे, मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी और खेल को तो पसंद करता है, क्रिकेट को फॉलो नहीं करता, लेकिन अगर आप उससे जाकर कहेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलने जा रहे हैं, भारत इस फाइनल में पहुंचने से पहले सभी 10 के 10 मैच जीत कर आ रहा है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो बहुत संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंची है, और खासतौर पर पिछले 2-3 मैचेस आप याद कर लीजिए अगर, मतलब कल बल्लेबाजी में हमने देख ही लिया, उससे पहले बांग्लादेश वाले मैच में मुझे याद है बांग्लादेश ने 300 से ज्यादा रन बना दिए थे। उससे पहले अफगानिस्तान वाले मैच में 7 विकेट गिर गए थे ऑस्ट्रेलिया के, वो तो ग्लेन मैक्सवेल ने करिश्मा कर दिया। कुल मिला जुलाकर बहुत ही डगमग 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 वाला रास्ता रहा है ऑस्ट्रेलिया का। तो आप आंख मूंद कर, वो व्यक्ति जो शायद क्रिकेट को फॉलो नहीं करता है वो भी कह सकता है कि नहीं, पलड़ा भारत का भारी है। बिल्कुल, टीम इंडिया के साथ यहाँ पर मोमेंटम है, उनकी फॉर्म अच्छी है, आप अपने घर में खेल रहे हैं तो आपको हल्का सा एज तो आपको मिलेगा ही। और जिस तरह से जिक्र हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने किस तरह से पूरा संघर्ष किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारा फायदा एज ए होस्ट नेशन आपको मिलेगा, क्राउड आपके साथ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 1.25 लाख लोग जब उस स्टेडियम में फाइनल देख रहे होंगे तो 99.99% लोग आपके पक्ष वाले होंगे। थोड़े बहुत ऑस्ट्रेलियाई वहां पर होंगे जो सपोर्ट करेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम को, लेकिन उसका फर्क पड़ता है। हल चाहे वो 5% का असर पड़े या 10% का असर पड़े, उस क्राउड का वहां पर मैदान में फर्क जरूर पड़ता है। और वही बात खेल की भी रही, क्योंकि मैक्सवेल की 2 शतक के अलावा, मैक्सवेल की 2 पारियों के अलावा या डेविड वार्नर्स की 50s के अलावा ऑस्ट्रेलिया में कोई भी या 2 से 3 ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो कह सके कि हमने पूरे कैंपेन को, ऑस्ट्रेलिया के कैंपेन को पूरा चलाया है। लेकिन वही इंडिया की तरफ ऐसे प्लेयर्स की भरमार है, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो। तो लगातार ऐसे कई प्लेयर हैं जिन्होंने, रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली और अब श्रेयस अय्यर, उन्होंने बल्लेबाजी में अच्छा परफॉर्म किया है। तो इधर शमी, बुमराह और सिराज वो लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में यही चीज है कि अब ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है, इसलिए एज जो देना होगा वो इंडिया को देना होगा। लेकिन ये फाइनल है, फाइनल में कुछ भी हो सकता है और सामने ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए वो एज 59-49 से ज्यादा नहीं होगा सर। सबसे बड़ी बात है जो आपने जिक्र किया ना कि जहां तकरीबन 1.25 लाख लोग, और 1.25 लाख लोगों के सामने उसमें कुछ छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे हिस्सों में येलो टी शर्ट में येलो फ्लैग लिए ऑस्ट्रेलिया के फैंस, वरना बाकी सारी तरफ तिरंगा और नीली जर्सी में पहने इंडियन फैंस, और फिर जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया जीतेगा का नारा। और इतना आसान होता नहीं है, ये बात हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और कई बार खास तौर पर जब आप बैटिंग कर रहे हो तो सिर्फ एक गेंद चाहिए होती है आपको, जो आपको पवेलियन के रास्ते पर आगे बढ़ा देती है। और आप जो बात कह रहे हैं उसको भी अगर हम समझें तो बहुत जरूरी है कि जो चर्चा हमने इस वर्ल्ड कप में लगातार की कि भारत के पास इन 10 मैचों में 10 की 10 जीत के स्टार कोई एक खिलाड़ी नहीं है। और इसको आप प्लेयर ऑफ द मैच से मत आकिए, आप ये मत सोचिए कि विराट को 2-3 बार मिला, शमी को 2 बार मिला, तो इससे शायद ऐसा नहीं है। जिस मैच में शमी को मिला उस मैच में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ शतक है, उसी मैच में श्रेयस अय्यर का शतक है। जिस मैच में विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच मिला उसमें शमी के विकेट हैं बहुत सारे। तो एक मैच में जीत दिलाने के लिए जो कंट्रीब्यूशन टीम के खिलाड़ियों से आता है वो भारतीय टीम में सही अनुपात में आया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में वो मिसिंग दिख रहा है। एक मैच आपको ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी उस करिश्माई पारी से जिता दिया जहां उन्होंने 201 रन बना दिए, वरना अफगानिस्तान के खिलाफ फंस गई थी टीम। लेकिन अगर बाकी खिलाड़ियों की भी बात कर लें, जो मोहित अभी आप कह रहे थे, डेविड वार्नर के नाम के आगे मैं देख रहा हूं 10 मैच में 528 रन है, मिचेल मार्श के नाम के आगे मैं देख रहा हूं 426 रन है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो चाहे आप स्टीवन स्मिथ की बात कर लीजिए, 300 रन अभी नहीं पहुंच पाए। लाबुशेन अभी 304 रन पर हैं। ट्रेविस हेड अभी 200 तक नहीं पहुंचे हैं। और यहां भारत में तो मतलब इसके मुकाबले आप कह सकते हैं रनों का अंबार लगा हुआ है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए जरूर होगा कि टीम यहां तक पहुंची जरूर है, लेकिन हर मैच में कोई ना कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो जा रहा है। अब आप अगर सेमीफाइनल मुकाबला ही देख लें, किसी बल्लेबाज ने आपको जीत नहीं दिलाई है,
वो जीत दिलाई आपको पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने, जहां पर 20-25 रन अभी बाकी थे, दोनों खड़े रहे सिर्फ। दोनों ने कहा कि अगर हम लोग खड़े रह जाएंगे रन अपने आप बन जाएंगे, यहां वहां से एज निकलेगा और सिंगल एक आध दो लेने होंगे बस, और यही हुआ भी, हमने देखा। इस लिहाज से कंगारुओं के लिए ये टेंशन मेरे ख्याल से बहुत बड़ी है कि आपकी बैटिंग एक साथ अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में क्लिक नहीं हुई है। बिल्कुल, उनकी उम्मीद तो यही होगी कि हमको भी कोई एक ऐसा प्लेयर मिले जो यहाँ पर फाइनल में आकर एक एंकर इनिंग खेले, जो पूरे स्कोरबोर्ड को चलाता रहे और उसके साथ उसके सपोर्ट में कोई सामने वाला प्लेयर तेजी से रन बनाए। वो काम जो डेविड वार्नर स्टार्टिंग से करते हैं कि वो तेज शुरुआत आपको दिलाते हैं लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद स्टीव स्मिथ ने वो अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। तो यही आपको उम्मीद होगी कि भाई फाइनल है, फाइनल में आपको, क्योंकि फाइनल में आपको रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। अगर आपको पहले बल्लेबाजी मिल जाती है या आपको चेज भी करना पड़ता है, तब भी आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो 80-90 रन या 100 रन की पारी खेले। उसके साथ ही बाकी के प्लेयर्स स्ट्राइक रेट के दम पर अपने तेजी से रन बना सकते हैं, और वही चीज देखने को मिलती है। तो शायद अगर ऑस्ट्रेलिया को इस फाइनल में जीतना होगा तो उसको इंडिया वाला ही फॉर्मूला अपनाना होगा, क्योंकि इंडिया ने जिस फॉर्मूले से काम किया है इस वर्ल्ड कप में, वो अब तक बिल्कुल सफल रहा है। और हमने देखा है कि 10 मैच इंडिया ने लगातार जीते हैं, और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि इंडिया किसी भी मैच में आउट ऑफ गेम लगा है। जहां पर ऐसी मुश्किल लगी है कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, तब वहां पर एक प्लेयर वहां हमेशा खड़ा रहता है, जो दिखाता है कि चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे वो गेंदबाजी हो, हर जगह कोई एक प्लेयर ऐसा खड़ा रहता है कि देखिए मैं आपके मैच में वापसी कराता हूं। और जैसे ही मैच में वापसी होती है तो टीम इंडिया पूरे ग्रुप के तौर पर एक साथ उस पूरे मोमेंट को लपक लेती है, और हमने देखा है फिर किस तरह हम ये जीत हासिल करते आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर आप उसको आप रोमांच कह लें या आप उसको आप कह लें कि टीमों का डगमगाना कह लें, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह से, जो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने उदाहरण दिया कि बांग्लादेश ने 300 प्लस बना दिया, अफगानिस्तान के खिलाफ आपकी हालत खराब हो गई, भारतीय टीम इस पूरे विश्व कप में उस तरह से किसी भी मैच में आपको डगमगाती नहीं दिखी है। अगर आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, पहला मैच याद कर लीजिए, इसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, वहां पर भी आप 3 विकेट आपने खोए, लेकिन उसके बाद जब एक बार आपके मिडिल ऑर्डर ने मोर्चा संभाल लिया, तो फिर उसके बाद वो सेंध लगा नहीं पाए कंगारू बल्लेबाज गेंदबाज जो है, वो धीरे धीरे करके आराम से भारतीय टीम पहुंच गई। ऐसे ही दूसरा जो मुश्किल मैच रहा, आप कह सकते हैं लीग मैच धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें भी 4 विकेट से जीत मिली, कन्विंसिंग जीत थी। उसमें भी टॉप ऑर्डर थोड़ा डगमगाया, लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर ने अपना काम कर लिया। और जो सेमीफाइनल था, जहां पर इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही कि एक समय जब डेरिल मिचेल और केन विलियमसन खेल रहे थे तो लग रहा था कि क्या बाजी हाथ से निकल जाएगी, लेकिन जो क्रिकेट के समझदार, क्रिकेट के जानकार लोग हैं, जो फॉलो करते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये 400 रन तक इस मोमेंटम को मेंटेन रखना, यही चैलेंज होता है। आप 250 तक तो पहुंच जाते हैं, 250 के बाद हर ओवर में जब आपको 9 से 10 रन बनाने हो और तब बिना विकेट खोए वो 9-10 रन बनाना, वो मुश्किल होता है। और इसीलिए थोड़ा सा वापस जाते हैं, वो जो पाकिस्तान को मैच बारिश ने जितवा दिया ना, वो 401 रन वाला न्यूजीलैंड वाला, वरना मैं अभी फिर दोहरा रहा हूं, वो मैच भी पाकिस्तान की टीम हार जाती, क्योंकि वो फकर जमान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फकर जमान 300 रन नहीं बनाते, 200 बना देते, 200 बाकी टीम को बनाना था। और जैसे ही प्रेशर बढ़ता वैसे ही टीम कोलैप्स होती, जैसा हमने देखा अभी न्यूजीलैंड के मैच में, भारत और के सेमीफाइनल मैच में। खैर वो बात पुरानी हो गई, तो अभी उधर नहीं जाते हैं। ये जो इससे ठीक उलट, जो अभी कंसिस्टेंसी की बात हो रही थी, इससे ठीक उलट अगर भारतीय टीम की बात की जाए, तो रोहित शर्मा के पास एक बार फिर अपने खिलाड़ियों से यही कहने को है कि हम जो करते आ रहे थे हमें वही करना है। ठीक है, एक थोड़ा सा बोलर्स के लिए झटके वाला दिन था सेमीफाइनल, लेकिन हमने उस झटके में भी अपने आप को बिखरने नहीं दिया। ऐसा नहीं हुआ कि सिराज से अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही है तो बाकी पता चला कि उनको देख के किसी और गेंदबाज ने भी खराब गेंदबाजी शुरू कर दी हो। 70 रन से जीते, 70 रन कोई छोटा मोटा अंतर नहीं होता। रोहित शर्मा यही कहेंगे, भाई बस इसी मोमेंटम को बनाए रखना है। बिल्कुल, और कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है कि क्योंकि इंडिया ने टीम इंडिया ने अभी तक जो भी फॉर्मूले ट्राई किए हैं वो सभी सफल रहे हैं, तो ऐसे में कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं होगी। बस इंडियन टीम ये चाहेगी कि हल्का सा उनको किस्मत का साथ मिल जाए, क्योंकि जैसा साउथ अफ्रीका के साथ हुआ कि साउथ अफ्रीका का ऑफ डे आया और सभी के सभी ऑफ डे प्लेयर्स के एक साथ आ गए, तो ऐसा ना हो कि हम लगातार 10 मैच जीत कर जा रहे हैं और हमारा ऑफ डे वो संडे को ही आ जाए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, और हम चाहेंगे कि कोई एक या दो प्लेयर्स हमारे लिए परफॉर्म करे अच्छा,
और फॉर्मूला वही होगा कि आप टॉस जीतिए, पहले बल्लेबाजी कीजिए और उसके बाद एक बड़ा स्कोर बना दीजिए ताकि सामने वाली टीम आपके दबाव में आ जाए। नॉकआउट मैचेस का प्रेशर अलग होता है और हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप अगर 300 बनाते तो उसमें 50 रन ऐड कर दीजिए उस प्रेशर के। और ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की कोई बहुत इतनी बड़ी टीम है या इतनी बेहतरीन फॉर्म में है कि वो उस प्रेशर को ना झेल पाए। ऑस्ट्रेलिया झेल सकती है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से उसका परफॉर्मेंस रहा है और हमने देखा कि 212 रन चेस करने में भी उसकी कैसे हालत खराब हो गई, तो ऑस्ट्रेलिया पर दबाव होगा और आपका सबसे बेस्ट चांस वही है कि आप उस दबाव का फायदा उठाएं और ऑस्ट्रेलिया को उसी के जाल में उसको फंसा लें। एक अतिशयोक्ति वाला प्रश्न, इसको आप बताएं कि इस थ्योरी को एक आध % भी एक्सप्लोर किया जाए या यहीं पे बंद करके फाइल में और रख दिया जाए कहीं पे। आर अश्विन को आप वर्ल्ड कप में लेकर आए, आपने एक मैच खिलाया, स्पिनर्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की जो हालत रही है वो आपने देखी। वापस जाइए 2011 के वर्ल्ड कप में, 12 साल पहले क्वार्टर फाइनल मैच था इसी ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ, इसी अहमदाबाद शहर में था। आर अश्विन को उस मैच में भी खिलाया गया था और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस मैच में आर अश्विन ने 2 विकेटें ली थी, जिसमें एक बहुत क्रूशियल विकेट थी। बल्लेबाज का नाम अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। कोई कोई थ्योरी ऐसी चलाई जाए या कोई थ्योरी ऐसी चलेगी क्या कि सिराज को रेस्ट देते हैं और ये मैच खिलाते हैं आर अश्विन को? क्योंकि देखिए, कुलदीप यादव को आप बिठा नहीं सकते, असंभव है। रविंद्र जडेजा को आप बिठा नहीं सकते, असंभव है। क्यों ना 3 स्पिनर्स के साथ इस मैच में जाया जाए? ऐसी थ्योरी पर चर्चा होगी भी या आपको लगता है नहीं, इसको कोई कहेगा भी नहीं, इस पर बात होनी ही नहीं चाहिए? इस पर चर्चा हो जाती अगर हार्दिक पांड्या टीम में होते, क्योंकि तब आपके पास ये हल्का सा बेसिक रहता कि आप तीसरा तेज गेंदबाज है जिससे आप 5 या 7 ओवर करवा सकते हैं। लेकिन ये अच्छी थ्योरी है सर कि अगर इस पर 2 दिन चर्चा की जाए तो मजा तो जरूर आएगा। ये अश्विन को आप वर्ल्ड कप के लिए लाए, पहला मैच आपने खिलाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहां पर अश्विन ने अच्छा दबाव बनाया ऑस्ट्रेलिया पर, और वर्ल्ड कप का आखिरी मैच वहां पर भी आप अगर अश्विन को ले आते हैं और हल्की सी पिच टर्न करती है, हल्की सी भी अगर पिच टर्न करती है तो वहां पर अश्विन ऐसे प्लेयर है, अगर वो भले ही विकेट आपको ना निकाल कर दे लेकिन वो अपने माइंड गेम से सामने वाली टीम पर दबाव तो जरूर बना देंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि रोहित शर्मा रिस्क लेंगे, क्योंकि हल्का सा भी दाव अगर उल्टा पड़ गया तो फिर अभी शायद फाइनल के अगले दिन बैठकर उनकी आलोचना कर रहे होंगे और कहेंगे भाई क्या जरूरत थी हमारी सलाह मानने की। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से चीजें चल रही हैं, जिस तरह से अभी तक पूरा का पूरा सफर चला है, उस सफर में सबसे बड़ी चीज जो रही है वो यही रही है कि भारतीय टीम किसी भी तरह के अननेसेसरी प्रयोग से बची है। ऐसे प्रयोग से बची है जिसको करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको करने का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि सिराज पिछले मैच में बेरंग नजर आए, वो उनके ऊपर प्रेशर होगा भी। और ऑस्ट्रेलिया की एक ऐसी टीम है जो आप जिसको हल्का सा मौका दीजिए तो फिर वो वहां पर अपना किला बनाने में माहिर रही है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिराज एक बार फिर मुश्किल में होंगे। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ये सूरत तभी हो सकती थी, रोहित शर्मा ये तभी सोच सकते थे जब हार्दिक पांड्या टीम में होते। चलिए खैर, हार्दिक पांड्या की कमी शायद अब इस मैच में महसूस सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं उनका कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। बहरहाल उनकी भी दुआएं होंगी कि चलो कोई बात नहीं, शुरुआती मैच तो खेले ही थे तो कम से कम विनिंग स्क्वाड में लास्ट में भले ना हो, शुरुआत तो उनके साथ की थी भारतीय टीम ने। रहेगी हमारी फाइनल से पहले, फाइनल से जुड़े जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी पहलू हैं, उन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और भारत के जो बड़े मुकाबले अब तक रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। जो मैदान के बाहर तनातनी रही है खिलाड़ियों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के, वो भी बताएंगे। वो तमाम रोचक रोमांचक किस्से हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे, वीडियो के फॉर्म में, शॉर्ट्स के फॉर्म में और हमारी लाइव बातचीत के फॉर्म में। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स से भी रिक्वेस्ट कीजिए कि वो स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब करें। आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी और मोहित की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।